पुत्र की कथा आती है। एक बार देवराज इंद्र की सभा में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, संगीत सभा हो रही थी। उस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति जी सभा में आए। इंद्र ने देखा गुरु जी को आते हुए, लेकिन प्रमादवश गुरु चरणों को प्रणाम नहीं किया। गुरु जी का जहां पर सिंहासन था, गुरु जी सिंहासन पर नहीं पहुंचे, दरवाजे से ही लौट करके वापस अपने घर चली गई। जब वो सभा विसर्जित हुई, सभा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, इंद्र ने देखा गुरुजी आए थे, सिंहासन तो खाली पड़ा हुआ है। प्रतिहारी से पूछा कि भाई गुरुजी आए थे, क्या हुआ? प्रतिहारी का गुरुजी तो तभी हाथ हाथ लौट के चले गए। इंद्र समझ गए गुरुजी नाराज हो गए। गुरुजी जानते थे इंद्र हमें तलाश करेगा, हमको ढूंढेगा। गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र गुरुजी की तलाश में गुरुजी के भवन पर गए। गुरु माता ने कहा कि मुझे तो पता नहीं है कहां गए। ये समाचार दैत्यों तक पहुंचा। दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। गुरु का शाप, गुरु के अपमान का फल देवताओं को भोगना पड़ा। देवता स्वर्ग से बहिष्कृत हुए, गुफाओं में कंदराओं में जीवन यापन करने लगे। ब्रह्मा से कहा भगवान अब क्या करें? ब्रह्मा ने कहा एक काम करो, विश्वरूप है इस समय, बड़ा तपस्वी है, विश्वरूप के पास चले जाओ। जब तक तुम्हारे गुरु नहीं मिलते उनको अपना अस्थाई गुरु बना लो। बड़े स्वार्थी हैं देवता। विश्वरूप के पास गए, बेटा विश्वरूप हम तुम्हें, उसने प्रणाम नहीं किया, अपने आप ही आशीर्वाद देने लगे, बिना प्रणाम के ही आशीर्वाद देने लगे देवता। विश्वरूप ने कहा आओ बैठो, स्वागत है, कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा तुम हमारे गुरु बन जाओ, जब तक हमारे गुरु नहीं आते। विश्वरूप ने कहा ये क्या बेकार की बात करते हो, क्या ऐसा प्रस्ताव लाए हो? जुगुप्सितम कर्मह्ययम्, ये निंदित कर्म है। ये तपस्या का इससे क्षरण होता है, तपस्या नष्ट होती है, इसलिए मुझे गुरु नहीं बनना है। तुम्हारा पुरोहित या गुरु मेरे को नहीं बनना है। धर्मशील ही ब्रह्मवर्च उपव्ययम्, ब्रह्मवर्चस्व का जिससे उपव्यय होता है, ऐसा कार्य मैं नहीं करूंगा। देवताओं ने बहुत अनुनय विनय की। तब अच्छा ज्यादा कह रहे हो तो तुम्हारा अनुष्ठान मैं कर दूंगा। बहुत सारी सामग्री देवताओं को पर्चा लिख करके दे दिया, ये सामग्री भिजवाओ, मैं तुम्हारा अनुष्ठान करता हूं। देवताओं ने सारी सामग्रियां एकत्रित करके भिजवाई। विश्वरूप ने अनुष्ठान आरंभ किया। ये दैत्यों का देवता था विश्वरूप। क्या करता है, आहुतियां जब डालता है, देवताओं को देता है एक आहुति और दैत्यों को देता है 2 आहुति। सामान सब लग रहा है देवताओं का, दैत्यों को बेकार ही, बिना कुछ खर्च किए ही शक्ति प्राप्त हो रही है।
एक दिन इंद्र ने देखा देखें कैसा अनुष्ठान हो रहा है। इंद्र उस अनुष्ठान को देखने के लिए गए। छिप करके इंद्र ने देखा तो वो विश्वरूप ओम इंद्राय स्वाहा, ओम बलये स्वाहा, ओम नमुचये स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। इंद्र ने देखा हमारा सामान लग रहा है, हमको एक आहुति, दैत्यों को 2 आहुति। क्रोध आ गया, चाह करके भी इंद्र क्रोध को रोक नहीं पाए। तलवार निकाली, विश्वरूप के सिर को काट दिया। 3 सिर थे इसके, एक से अमृत पीता था, एक से अन्न खाता था और एक से मद्यपान करता था। तीनों सिर काट दिए। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र मानसरोवर में कमल की डंडी में जाके छिप गए। जब विश्वरूप के पिता को पता लगा कि मेरे पुत्र इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है, इन्होंने दक्षिण के मध्य में सब यज्ञ कुंड बनाया और एक अनुष्ठान प्राप्त किया, मेरे यहां पर ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले। व्याकरण की बात थी, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। आहुति देते हैं, समासांत पद है। इंद्रस्य शत्रु हो इंद्र शत्रु, स्वर्ग का केवल अपराध था, स्वर्ग के अपराध से वृत्रासुर मारी गई। इसलिए गुरुओं को, पुरोहितों को, जो पांडित्य का कार्य करने वाले हैं, उनको विभक्ति का बोध होना बहुत आवश्यक है। तब अनुष्ठान पूर्ण हुआ। यज्ञ कुंड से एक बड़ा भारी विशाल काय राक्षस त्रिशूल लेकर के उत्पन्न हुआ। कहा पिताजी क्या आज्ञा है? अरे आज्ञा क्या है, जाओ देवताओं के राजा इंद्र का वध कर दो। इंद्र को पता लगा, इंद्र ने अपनी सेना तैयार की। वृत्र का और इंद्र का परस्पर युद्ध हुआ। वृत्र पर विजय नहीं होती। श्री प्रभु को याद किया। भगवान ने कहा दधीचि ऋषि के पास चले जाओ, उनकी अस्थियां लाके उससे वज्र बनवाओ, तब इसकी मृत्यु होगी, तेरे शस्त्रों से नहीं मारा जाएगा। तब दधीचि जी के समीप देवता गण गए, उनसे बड़ी प्रार्थना की। दधीचि ने कहा कि सृष्टि के इतिहास में मेरा नाम अमर रहेगा। पशुओं के शरीर की हड्डियां, मांस, त्वचा, ये सब प्रयोग में आते हैं। मरणोपरांत मनुष्य ऐसा प्राणी है कि इसके शरीर का कोई उपयोग नहीं है। परोपकार के लिए मैं अपने प्राण त्यागता हूं। स्वर्ग से कामधेनु प्रभृति गायों को बुलाया। दधीचि जी के शरीर से नमक लगा लगा करके गायों ने शरीर को चाटा। सारी धातुओं को गाय चाट गई, केवल अस्थि शेष रही, हड्डियां बची। इसलिए गाय का मुंह कैसा होता है? अपवित्र। गाय का सर्वांग पवित्र होता है। यहां तक कि गोमूत्र और गोबर जैसी वस्तुएं भी पवित्र होती हैं, पर गाय का मुख पवित्र नहीं होता। गाय को रोटी खिलाने के बाद, गाय के मुंह का स्पर्श होने के बाद हाथों को मांज करके धोना चाहिए। तब उन अस्थियों से विश्वकर्मा को लाके अस्थियां दी। विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया
देवराज इंद्र हाथी पर बैठ करके युद्ध के लिए वृत्र के सामने पहुंचे। इंद्र ने वज्र संभाला, ज्यों ही चलाना चाहते थे हाथ से छूट के गिर गया। वृत्र को बड़ी हंसी आई। इंद्र बनवा तो लाए हो वज्र, कम से कम पकड़ना तो सीख लो, तुम्हें पकड़ना भी नहीं आता, चलाने की तो बात दूर रही। इंद्र बड़े लज्जित हुए। वृत्र ने कहा ये समय लज्जित होने का नहीं है, यदि ये क्षण निकल गया तो तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा भारी पड़ जाएगी। इंद्र, इस समय लज्जा को छोड़ो और वज्र को उठाओ। तब लज्जित होकर के इंद्र ने वज्र उठाया। वज्र लेकर के ज्यों ही आगे बढ़े, वृत्रासुर ने कहा इंद्र 1-2 मिनट का मुझे समय दो, मैं अपने प्रभु का स्मरण कर लेता हूं, इसके बाद फिर मेरा तुम्हारा युद्ध होगा, परिणाम जो भी हो। है तो राक्षस, पर बड़ी सुंदर बात कही। अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारता प्रियम प्रियेव भ्यूषितम विषण्णा मनोरविंदाक्षदिदृक्षते त्वाम। हे भगवान, अजात पक्ष, जिसके पंख नहीं निकले हों, वो पक्षी जैसे अपनी माता को याद करता है। दुधमुहा गाय का बच्चा जैसे अपनी मां को याद करता है। कोई विरहिणी प्रिया अपने प्रियतम को जैसे याद करती है, मेरा मन वैसे ही आपके चरणों की स्मृति करता रहे। इंद्र से कहा वज्र संभालो इंद्र, मैं भी अपना त्रिशूल संभालता हूं। दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ। दधीची महर्षि की अस्थियों के प्रभाव से बना हुआ वज्र ज्यों ही इंद्र ने दोनों हाथ से कस करके पकड़ के वृत्र के कंठ पर प्रहार किया, वृत्र की नार कट गई, वृत्र समाप्त हो गई। वृत्र के शरीर की ज्योति भगवान शेष में विलीन हो गई। ये सब देख करके देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूर्व जन्म का चित्रकेतु राजा था ये, इन्हें भगवान शेष का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उससे विद्याधर पद को प्राप्त हुए। भगवान शिव की निंदा करने के कारण सिद्ध हो गया था ये, पर इसको माता पार्वती ने श्राप दे दिया गया, तू राक्षस योनि को चला जा, तेरी आंखें राक्षसों के जैसी हैं, तू राक्षसी दृष्टि से देखता है। बात क्या थी? ऋषियों की सभा लग रही है और महादेव जी उपदेश करते हैं। माता पार्वती महादेव जी के अंक पर गोदी में माता पार्वती बैठी हुई थी। यह दृश्य देख करके इसकी बुद्धि विकृत हुई, कहने लगा एष लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वै मिथुनी भूय भार्यया। बेशर्मी की हद कर दी महादेव जी ने, सारी लज्जा शर्म बेच खाई। ऋषियों की सभा में पत्नी को इस तरह से अंक में बैठे हुए हैं और चर्चा चल रही है ज्ञान की।
कोई साधारण गृहस्थी भी इस तरह से खुले में नहीं बैठेगा जिस तरह से महादेव जी ऋषियों की सभा में बैठे हुए हैं। इतनी सी बात नहीं। माता पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती मैया ने कहा तू नहीं जानता है, जिनके धर्म को ब्रह्मादिक नहीं जानते उनको धर्म का उपदेश करने वाला तू कौन है? ये बात तेरी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तेरी दृष्टि वहीं तक है। तू जानता है महादेव जी मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? देखिए, जितने भी शिवालय हैं, महादेव जी के जितने भी मंदिर हैं, माता पार्वती आपको एक ही मुद्रा में सर्वत्र मिलेंगी। महादेव जी विराज रहे हैं और पार्वती मैया हाथ जोड़े महादेव जी के समीप विराजी हुई हैं। किसी भी शिवालय में चले जाइए, कोई दूसरी मुद्रा आपको मिलेगी नहीं। इसका मतलब आप जानते हैं, ये प्रश्न मुद्रा है। पार्वती माता भगवान भोलेनाथ से कथा संबंधी प्रश्न करती है। यदि तुलसीदास जी की बात माने, जैसे ही राम कथा संबंधी प्रश्न माता पार्वती ने किए, भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा मालूम है? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, धन्य धन्य। भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मेरे को भगवान की कथा कहने का सुअवसर प्राप्त होगा। यह तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। इस उपकार के बदले महापुरुषों को सत्कार्य में संकोच नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम्हें सर पर बिठा लूं। महादेव जी पार्वती से कहते कि चाहता हूं तुम्हें सर पर विराजमान कर लूं, पर क्या करूं, पहले से ही गंगा बैठी हुई है सर पर। तो अब सर से नीचे उतरे तो ये दूसरा आसन केवल अंक रह जाता है। ये स्थान खाली पड़ा हुआ है, इसलिए आज से इस आसन पर नहीं, मेरे क्रोड़ासन पर तुम्हारा आसन होगा। कथा की प्रसन्नता के उपलक्ष्य में पार्वती को यह तोहफा, यह उपहार भगवान शिव ने प्रदान किया है। ये बात तेरी समझ में कहां से आएगी? तू तो संसारी दृष्टि से देखता है ना। तू तो एक पति और पत्नी की दृष्टि, इसके अतिरिक्त तो दूसरी दृष्टि तुम्हारे पास आई कहां से? मैं भले ही भगवान शिव की दासी हूं, उनकी पत्नी हूं, पर वे मुझे जिस दृष्टि से देखते हैं, रिश्ते की दृष्टि छोटी होती है और ज्ञान की दृष्टि बड़ी होती है। रिश्ता तो किसी का भी किसी से भी हो सकता है,
पर ज्ञान संबंध, ब्रह्म संबंध, जिसको वल्लभ संप्रदाय में जिसको कहते हैं ब्रह्म संबंध, ब्रह्म संबंध दो ज्ञानियों के मध्य होता है, शरीर से कोई लेना देना नहीं। शरीर तो एक आधार मात्र है। भगवान भोलेनाथ और मेरे मध्य शारीरिक प्रेम हो न हो, लेकिन आत्मिक प्रेम अवश्य है। भगवान शिव मेरी आत्मा से प्रेम करते हैं। तेरी दृष्टि राक्षसी है, इसलिए राक्षस योनि को प्राप्त हो जा। तब चित्रकेतु वृत्रासुर बना। पूर्व जन्म का भजन कभी व्यर्थ जाता नहीं। शेष भगवान की स्मृति इसको आ गई, बढ़ते समय सदगति को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात मरुतों का जन्म हुआ। कश्यप जी ने जब दिति दैत्यों की माता दिति वृत्र के वध के बाद बहुत दुखी हुई, कश्यप जी से प्रार्थना की। कश्यप जी ने उन्हें एक व्रत का उपदेश दिया। यदि दिति इस व्रत को तुम धारण करोगी तो तुम्हारे इंद्र हा भविता सुतः, इंद्र को मारने वाला पुत्र तुम्हारे यहां पर पैदा होगा। उसमें कुछ शर्तें थी, कुछ प्रतिज्ञाएं थी। दिति झूठ नहीं बोलोगी, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करोगी, चंडकान्न को नहीं खाओगी, दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोओगी, सायंकाल के समय जिस समय दोनों समय मिलते हो उस समय नहीं सोओगी, केश खुले हुए नहीं रखोगी। अब आज तो हमारे यहां पर केश खुले रखने की फैशन हो गई है। आपको ये नहीं पता कि इससे क्या हानि हो सकती है। बद्धवांग मुक्त मूर्धजा, केश खुले रखने पर कभी भी कोई भी अंतरिक्ष की शक्ति केशों के मार्ग से आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। करेगी ही ऐसा नहीं है, लेकिन कर सकती है। इसलिए हमारी जो भारतीय परंपरा थी, हमारा जो प्राचीन नियम था, देवियों हाथ जोड़ करके कहता हूं उन नियमों का पालन करने से आपका कल्याण होगा और आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण होगा। मातृ शक्ति ही तो पहली शक्ति है। आज तक संसार में जितने भी जो कुछ हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वीर हुए हैं, धीर हुए हैं, ये आप लोगों की ही तो देन है। जय हो। आप अपने महत्व को भूल जाते हैं। आपका स्थान बहुत ऊपर है। हमारे यहां पर तो कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर मातृ शक्ति की पूजा होती है वहां पर देवताओं का निवास होता है। वहां सब प्रकार की सुख समृद्धि सर्वथा विद्यमान रहती है। जहां इनका अपमान होता है वो घर नरक के तुल्य होता है। इसलिए अपनी मर्यादाओं को संभालते हुए कथाएं सुन करके भी धर्म से आचरण करना नहीं सीखा तो फिर कथा सुनने का फायदा ही क्या हुआ। अपने स्वरूप, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे ही कारण रावण जैसी दैत्य का विनाश हुआ था। इसलिए जिस माला को एक बार पहन लोगी और उतार के रख दोगी उसको दोबारा नहीं पहनोगी। झूठे मुंह शयन नहीं करोगी। इस तरह की कुछ उसमें शर्तें थी। दिति ने एक दिन शाम का समय था, कुछ खा रही थी, हाथ मुंह धोए नहीं, कुल्ला किया नहीं, आलस्य आ गया, लेट गई। दक्षिण की तरफ पैर थे, उत्तर की ओर सिर था, केश खुले हुए थे,
पहनी हुई माला दोबारा से पहन ली। ऐसे कुछ अपराध हुए। इंद्र निरंतर इस खोज में थे कि दिति से कोई गलती हो। दिति की गलती देख करके इंद्र ने दिति के गर्भाशय में प्रवेश कर गए। जैसे अश्वत्थामा के बाण से परीक्षित समाप्त हो गए थे, इसी तरह से वज्र से इंद्र ने गर्भ के जो शिशु है गर्भ में उसके 7 टुकड़े किए, पर उस तपस्या के प्रभाव से मरा नहीं। 7 के फिर 7 टुकड़े किए। कितने हो गए? 49। ये 49 मरुत हुए। प्रसव का समय जब हुआ तो 49 और 50 में इंद्र दिति के गर्भ से बाहर आए। दिति ने कहा, अरे देख क्या रहे हो, पकड़ लो इंद्र को, इससे बढ़िया मौका कहां मिलेगा, मार डालो। इन 49 शिशुओं ने कहा, मां, हमने दादा इंद्र को वचन दिया है, अब इंद्र को मारेंगे नहीं, हम तो दादा इंद्र की सेवा करेंगे। दिति ने कहा, मेरा सारा परिश्रम बेकार गया। सेवा करने के लिए तुम्हें मैंने प्राप्त किया था, मैं तो चाहती थी इंद्र को मार डालो। तो मरुतों को साथ लेकर के इंद्र स्वर्ग में आ गए। मरुत हैं दैत्यों के भाई, पर हो गए देवता। अच्छे लोगों के साथ करने से अच्छा पद मिलता है, खराब लोगों के साथ करने से खराब पद प्राप्त होता है। इंद्र के संसर्ग के कारण दैत्य की माता के पुत्र और देवता, मरुत कौन होते हैं? वायु। वायु के ये 49 स्वरूप वायु के हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, जिस समय लंका जलाई गई, चले मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़े लाग आकाश। लंका जिस समय जल रही थी 49 वायु एक साथ बहे। अंदाज लगा लेना कितनी तीव्र गति रही होगी। एक हवा जब चलती है, तूफान एक चलता है तो सिट्टी गायब हो जाती है। उस समय 49 एक साथ चले होंगे तो क्या हुआ होगा। दैत्यों की माता को फिर बड़ा कष्ट हुआ। सूत जी महाराज ने कहा, शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि भगवान, अभी तक जितनी कथाएं आपने सुनाई हैं, भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं, दैत्यों को भगवान मारते हैं। भगवान ने कोई देवता भी मारा है क्या? सूत जी ने कहा, भैया देखो, दैत्य एक वृत्ति है, राक्षस एक वृत्ति है, देवता राक्षसों में एक भेद है। पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें से एक कथा आपको सुनाता हूं। एक बार दैत्यों ने ब्रह्मा से शिकायत की, पितामह आप हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, हमको मरवाने के लिए आप प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में सबसे पहले आप सम्मिलित होते हैं। आप ही हमको वरदान देते हैं और आप ही हमारे मारने की सभा में सम्मिलित होते हैं। आपकी ये नीति दुटप्पी नहीं है। ब्रह्मा ने कहा, भाई समय आने पर तुम्हारी बात का उत्तर देंगे, नोट कर लेना। कुछ समय व्यतीत हुआ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक यज्ञ किया, एक उत्सव किया। उसमें देवताओं को भी बुलाया और दैत्यों को भी आमंत्रित किया। देवता दैत्य दोनों बुलाए। भोजन की तैयारियां होने लगी। वो समय बफे का समय नहीं था।
जब से बफे शुरू हुआ है हम जाने किन किन हाथों से भोजन करने लग गए। जब तक हम अपने हाथ से करते थे, अपनी ग्रह की देवियों का, अपने बंधु बांधवों के हाथ का छुड़ा हुआ भोजन मिलता था। जब से बफे शुरू हुआ है बस भगवान ही जाने के वो कौन कौन लोग होते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कहना अच्छा नहीं लगता। हम उनके हाथ का, जिनकी हम शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उनके हाथ का भोजन पसंद करते हैं। जय हो। ब्रह्मा जी ने भोज आयोजित किया, सबके आसन लगाए गए, एक लाइन देवताओं की, उसके सामने एक लाइन दैत्यों के लिए आसन सब बिछे हुए हैं। सबके आगे पट्टा रखा हुआ है, सबके ऊपर सोने की थाली है, सबके पास जल का पात्र है। देवता भी बैठे हैं, दैत्य भी बैठे हैं। ब्रह्मा जी आए, साथ में सेवक है। भैया हमारे यहां पर ब्रह्मलोक में एक नियम है। क्या नियम है पितामह? कौनी पर से हाथ को बांध दिया जाता है। एक लकड़ी नीचे लगाई, तख्ता कोई नीचे लगाया और कौनी पर से हाथ को बांध दिया। दैत्यों ने कहा इसमें फिर कोई चाल है आपकी। ब्रह्मा ने कहा नहीं, इसमें कोई दुराव नहीं होगा। तुम्हारे पीछे पहले देवताओं के हाथ बांधेंगे। समस्त देवताओं के हाथ बांध दिए गए। अब दैत्यों का नंबर आया, दैत्यों के हाथ भी बांध दिए। मंत्र पाठ हुआ प्रसादी के लिए। भैया भोजन आरंभ करो, आरंभ करें। हाँ। देवता इंद्र के सामने वरुण बैठे थे। इशारा किया जरा आगे खिसका, इधर से वरुण सर के, सामने से इंद्र सर के। थाली से ग्रास तोड़ा, वरुण ने अपनी थाली से ग्रास तोड़ा, इंद्र के मुंह में दिया। इंद्र ने अपनी थाली से ग्रास तोड़ा, वरुण के मुख में दिया। अग्नि ने वायु को, वायु ने अग्नि को, माने संपूर्ण देवता आपस में बड़े प्रेम से एक दूसरे को अपने हाथ से भोजन कराते हैं। एक पंक्ति में ये हो रहा है। दूसरी पंक्ति है दैत्यों की। हाथ कोहनी पर से बंधा हुआ है, रसगुल्ला उठाया, अब मुंह में डालना चाहता है, हाथ बंधा हुआ है, अब हाथ मुंह तक पहुंचा ही नहीं। वो रसगुल्ला बराबर वाले के मुंह पर पड़ा, उसने एक मारा मुक्का, क्यों दिखाई नहीं देता क्या? इधर वाले ने खाया तो इधर वाले के ऊपर डाल दिया। दैत्यों में युद्ध हो रहा है परस्पर, और देवताओं में सप्रेम प्रेम भोज हो रहा है। एक दूसरे को खिलाते हैं प्रेम से। युद्ध जब अधिक हुआ, पितामह ब्रह्मा आए, दैत्यों से पूछा भैया तुम्हारी समझ में उत्तर आ गया कि नहीं आया? अभी देवता और दैत्यों में यही तो अंतर है। तुम्हारे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रहती है, तुम क्रोधाग्नि से हर समय जलते रहते हो। देवता परस्पर प्रेम करते हैं। सामने देख लो और अपने को देख लो। इसलिए विवश होकर के हमको देवताओं की सहायता करनी पड़ती है। तुम अटपटी चीज जब मांगोगे, अटपटी चीज मांगोगे,
जो असंभव है वो मांगोगे। देवता तो ऐसे कभी नहीं मांगते। मुख्य मंत्र यह है। दिति फिर से दुखी हुई। दिति को दुखी देख करके इनके पुत्र हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष कल मारे गए थे, आज हिरण्यकशिपु का नंबर है। हिरण्यकशिपु ने माता को रोते हुए देखा। बोले मां, इतना वीर पुत्र जिस मां का हो, उस मां की आंखों में आंसू। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अपने भाई की मृत्यु का बदला मैं उस छलिया विष्णु से अवश्य लूंगा। मेरे भाई को जिस विष्णु ने मारा है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं उसके रक्त से अपने भाई को तर्पण करके संतुष्ट करूंगा। अपनी वीरताओं की गाथाओं से माता को प्रभावित किया। चिंता मत करो बा। उस समय हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए। वहां पर कठोर तप किया। इस मध्य इनकी धर्मपत्नी थी, उनका नाम था कयाधु। कयाधु गर्भवती थी। इंद्र ने देखा अच्छा मौका है, कयाधु को पकड़ करके ले चलूं। कयाधु को इंद्र ले जाने लगे। मार्ग में देवर्षि नारद जी का समागम हुआ। नारद जी मार्ग में मिले। अरे इंद्र, ये किसकी बहू को पकड़ लाया है? कहा भगवान, ये दैत्यराज हिरण्यकशिपु की पत्नी है। इसके पेट से वो सपोला ही तो पैदा होगा। नारद जी ने कहा तेरी बुद्धि खराब हो गई है, इसी के कारण तेरे प्राण रक्षा होगी। इसके गर्भ में तू जैसे सपोला कह रहा है, सपोला नहीं, परम भागवत शिशु पल रहा है जो तुम्हें जीवन दान देगा। उसको छोड़ जा। श्री नारद जी महाराज कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए। महापुरुष तो धर्म की शिक्षा ही केवल देते हैं। बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं। जैसे अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में रह करके चक्रव्यूह वेदन सुन लिया था, तो श्री प्रहलाद जो माता के गर्भ में थे, प्रहलाद ने नारद जी के सारे उपदेशों को ग्रहण किया। हिरण्यकशिपु की तपस्या पूर्ण हुई। ब्रह्मा वरदान देने के लिए आए। ब्रह्मा से कहा, पितामह आप मुझे वरदान देने आए हैं, जो चाहूंगा वो देना पड़ेगा। ब्रह्मा ने कहा, बेटा मांग तो सही, क्या मांगता है? पितामह, मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु से नहीं होनी चाहिए। मेरी मृत्यु दिन रात्रि में नहीं होनी चाहिए। मेरी मृत्यु पटे में भी नहीं हो और खुले हुए में भी नहीं हो।
मेरी मृत्यु आकाश पाताल पृथ्वी पर नहीं हो, अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो। साल के 12 महीना होते हैं, 12 महीनाओं में मेरी मृत्यु नहीं हो। मैं अजेय रहूं। आपकी सृष्टि में जो बना हुआ है उससे मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा ने कहा नहीं होगी, तो अब क्या बात है, जाओ। इतने दुष्ट हैं, जिसने अभी 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 आशीर्वाद दिया उससे कह रहे हैं कि जाओ, कभी जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे आपको। अपने घर पर लौटे, तभी कयाधु ने सुंदर शिशु को जन्म दिया। 3 शिशु, 3 भाई पहले से ही मौजूद थे, अनुल्लाद, संल्लाद और अल्लाद। और चौथे का जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया प्रहलाद। हाँ को स्वर दे देंगे तो प्रहलाद हो जाएगा, और शुद्ध बोलेंगे तो प्रहलाद कहने पड़ेगा। तो श्री प्रहलाद जी, प्रहलाद का जन्म हुआ, भरण पोषण हुआ। जो ही 5-6 वर्ष के हुए, गुरुपुत्र शुंडामर्क के सुपुर्दगी में प्रहलाद को किया। इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी भगवान भार्गव शुक्राचार्य तो है नहीं, जब तक वे नहीं आते हैं तब तक हम आपके शिशु को शिक्षित करेंगे। गुरुकुल में शिक्षा प्रारंभ हुई। कुछ समय व्यतीत हुआ, प्रहलाद को बुलाया हिरण्यकशिपु ने। माता ने श्रृंगार कर दिया, सभा में आई। बेटा, क्या सबसे अच्छा पाठ तुमने याद किया है, क्या सबसे अच्छा पढ़ा है? श्री प्रहलाद ने कहा, पिताजी हमारी शिक्षा का आरंभ होता है धर्मम चर, सत्यम वद, ये हमारी शिक्षा होती है। हमको ईर्ष्या और द्वेष त्याग करके, आइए महाराज स्वागत है। श्री नरसिंह भगवान की जय। भगवान प्रत्येक प्राणी को ईर्ष्या द्वेष त्याग करके समस्त प्राणियों की प्राण रक्षा करनी चाहिए। प्रहलाद ने कहा, ये तुमसे किसने कह दिया? ये तो दैत्यों का पाठ नहीं है। शुंडामर्क सखा, इसको ले जाओ दोबारा से, क्या क्या बोल रहा है? शुंडामर्क फिर लाए, प्रहलाद को समझाया, अरे भाई तुम्हारा पिता तुमसे पूछता है, वो क्यों नहीं कहते? क्या तुम, हमने जो तुम्हें पढ़ाया वो तो तुम नहीं कहते। तो श्री प्रहलाद फिर बुलाए पिता ने, बेटा अब बताओ, अब क्या सबसे अच्छा पाठ याद किया है? श्री प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति का उपदेश श्री प्रहलाद ने किया।
बड़ा क्रोध किया, उठा करके श्री प्रहलाद को पृथ्वी पर डाल दिया। क्या बकता है? गुरुपुत्रों को लताड़ लगाई, इसको ले चलो। गुरुपुत्र ले आए, समझाए, लड़के क्यों अपने जीवन को दाव पर लगा रहा है? तू स्वयं मरेगा, हमको मरवाएगा। गुरुपुत्र तो चले गए। दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से कहा, भैया प्रहलाद, गुरुजी जो कहते हैं तुम क्यों नहीं मान लेते? भैया मुझे मानने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं क्या करूं? तुम्हें पता है इसके बदले में तुम्हें क्या क्या दंड प्राप्त हो सकते हैं? इसका अनुमान है? श्री प्रहलाद जी ने कहा, भैया मैं दंड से नहीं डरता। क्यों नहीं डरते? बोले इसलिए नहीं डरते, बाजे दिन तो को और सवारी सजाई जात, और बाजे दिन नंगे पांव कांटों पर चलिए, और बाजे दिन 56 भोग प्रसाद प्राप्त हो, और बाजे दिन भूखे पेट ही सोए रहिए। बाजे दिन तेरी स्तुति अनेक हो, और बाजे दिन 4 बात पापी पाजी की हूँ सही। पर हारिए न हिम्मत और विसारिए न राम नाम, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इसमें कुछ नहीं हो सकता, जो उनका विधान है वही होगा। इसलिए बेकार की बातों को छोड़ो और श्री प्रभु का स्मरण करो। भैया तुम भी भगवान का स्मरण करो और मुझे भी करने दो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन की मेवा त्यागी रामा, दुर्योधन की मेवा त्यागी रामा, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर पारायण पारायण पारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 ओ सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 सूर्य नारायण 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 ओ सूर्य नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ज्यों ही यह ध्वनि लगी हिरण्यकशिपु के भवन तक आवाज गई। शुंडामर्क को बुलाया, दुष्ट को पकड़ करके लाओ। प्रहलाद से कहा तू मुझे नहीं जानता, मेरे नाम से देवताओं की भूख भागती है। मैं तुझे प्राण दंड दूंगा। राजवैद्य को बुलाया, कहा सबसे तीव्र जो विष हो वो विष निकाल करके इसको खिलाओ। कयाधु से दूध मंगवाया, विष को दूध में मिलाया। कयाधु से कहा इसको पिलाओ। धर्म संकट आ गया। कयाधु ने श्री प्रभु का स्मरण किया। भोलेनाथ, उस दिन जब समुद्र मंथन हुआ था, पूरा घट विष पी गए थे, जरा सा विष है। श्री प्रहलाद को आदत है जो कुछ खाने पीने की वस्तु सामने आती है पहले अपने प्रभु का स्मरण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और उस भोग को आप स्वयं पीते हैं। विष ज्यों ही प्रहलाद ने मुंह से लगाया, महादेव जी कंठ में जाकर के विराज गए। दूध प्रहलाद के गले में गया और विष भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया। शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। इतना तीव्र विष था कि उसको सूंघ करके बता नहीं सकता था उसका स्वाद कोई। प्रहलाद को तो बहुत बुद्ध हो गई। मीरा जी तो अभी 5-5.5 वर्ष की बात ही तो है। हो निष्ठा, पूर्ण विश्वास आवश्यक है। श्रद्धा विश्वास के साथ। इसके पश्चात जल्लादों को बुलाया, इस दुष्ट को समुद्र में डाल दो, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। जल्लाद ले गए। अरे लड़के, अपने बाप की बात क्यों नहीं मान लेता है? भैया आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। समुद्र पर से
पहाड़ों पर से समुद्र पर ढकेल दिए। समुद्र में जो ही धक्का दिया, श्री प्रहलाद गोविंद की भुजाओं पर गिरे, पत्थर चूरन चूरण हो गए। श्री प्रहलाद को कोई कष्ट नहीं हुआ। जल्लादों से पूछा, लौट करके गए, फेंक आए महाराज, अब तो उसके हाथ पाखुड़े भी नहीं मिलेंगे। बात कर ही रहे थे तो प्रहलाद सामने से आ गए। तुम तो कह रहे थे कि तो उसको धकेल के आए। हाथियों की दाएं में, हाथियों के पैरों के नीचे श्री प्रहलाद को डाल दिया गया। ज्यों ही आते हुए हाथी देखे, गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। गोविंद आए तो गणेश जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। उस हाथी पर कभी किसी ने सवारी नहीं की थी। हाथी ने सूंड से प्रहलाद को उठाया, पीठ पर बिठाया। आश्चर्यचकित सब लोग देखते रह गए। इनकी बहन है होलिका, अभी होके चुकी हैं। इनके पास अनल चीर था, उस चीर को ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाती तो जलती नहीं। हिरण्यकशिपु ने कहा, ऐसा करोगे इसको गोदी में बैठा लेना, तू अपने अनल चीर को ओढ़ देना, अग्नि से जल करके भस्म हो जाएगा। लड़के बोल, क्या कहता है? मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? श्री प्रहलाद ने कहा, पिताजी गिरते गिरावो पुनिशूल ले बिछावो, तापे मोहिना मोहिले सुलावो, कढ़ावो काची खाल से, मूठ भी चलावो, और तापे लोन ले लगावो, चाहे बन्ही में दहावो। चाहे बन्ही में दहावो, कोटि कोटि कायम कमाल से, हा खाए बार बार तुव चरणन परों। पिता से कहते हैं प्रहलाद, हा खाए, पिताजी मैं आपकी हाहा खाता हूं, मैं बार बार आपके पैरों में पड़ता हूं। हा खा बार बार ले चरणन परों, पर नेह ना छुड़ावो, गिरिधारी नंदलाल। और नेह ना छुड़ावो, गिरधारी नंदलाल ते। मुझे पहाड़ों पर से धकेल दो, मुझे शंकुओं पर सुला दो, मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो, उस पर नमक भी डाल दो, मुझे अग्नि में जला दो, पर हा खाए और पायन परों बार बार, पर नेह ना छुड़ावो, गिरिधारी नंदलाल से। भाई के कथनानुसार होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई।
बहुत सा ईंधन, बहुत सी लकड़ी लगा दी गई, आग लगी, होलिका चीखने लगी। दैत्यों ने समझा बच्चा चीख रहा है। आग जलती रही, चीख निकलती रही। जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, देखो तो क्या हुआ। जब देखते हैं प्रहलाद के मित्र, आज हमारा मित्र आग में जलाया गया है, उसको श्रद्धांजलि देना, तिलांजलि देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तिलांजलि देने आए थे, पर देखते क्या है, श्री प्रहलाद अग्नि में जलती हुई लपटों में जैसे कोई चंदन की कीच में बैठा हुआ हो।